अशोक जी, भगवान श्री कृष्ण ने भी मथुरा त्याग दी थी, द्वारका चले गए थे, अगर उन्हें धर्म की रक्षा करनी थी। तो अगर संविधान और लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी जी अमेठी से वायनाड चले जाते तो इसमें बुराई क्या है? मुझे ताज्जुब होता है कि एसडीपीआई अगर स्वयं आकर ये कहता है कि वे कांग्रेस को समर्थन देती है, तो इसमें आप कांग्रेस से एक्सपेक्ट करते हैं। एमएम हसन कौन है? ये एमएम हसन दरअसल जो यूडीएफ है केरल में, उसके कन्वीनर है, कांग्रेस के नेता हैं। उनका बयान है, जरा उनका बयान स्क्रीन पे भी चला दीजिए। एमएम हसन का आज का बयान है, उन्होंने कहा कि हम एक एक वोट हमको चाहिए और हमको एसडीपीआई का भी वोट चाहिए। अगर कल को पाकिस्तान वहां से बयान जारी करे कि भैया कांग्रेस को जिताइए केरल में राहुल गांधी को, तो आप क्या कहेंगे? ये वो पीएफआई है जिसने देश में दंगे करवाए, ये वो पीएफआई है जो भारत को इस्लामी मुल्क बना के भारत की डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा षड्यंत्र रच रही थी, जिसने बाकायदा राजस्थान से लेकर देश भर में हर जगह पर हनुमान जयंती पे, रामनवमी के जुलूसों पर पथराव करवाया। ये वो पीएफआई है और एसडीपीआई इसका पॉलिटिकल विंग है। और इस पॉलिटिकल विंग, अगर ये पॉलिटिकल विंग किसी के भी समर्थन की बात करता है, मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी को इतनी नैतिक साहस होना चाहिए कि वो आगे बढ़े और कहे कि भैया तुम्हारे जैसे लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। कांग्रेस का युवराज राहुल गांधी कहीं भी चला जाए, इसकी फजीहत तो होनी ही है। दरअसल पिछले चुनाव में ये अमेठी से भागा था और वायनाड गया था, पर वायनाड में अब इस पे एक और संकट आ गया है। वायनाड की एक लोकल नेता है लेफ्ट विंग की, जो इसे खुलकर कह रही हैं कि तुम्हें जहां से लड़ना है वहां लड़ो, यानी कि मोदी के विरुद्ध लड़ रहे हो, बीजेपी के विरुद्ध लड़ रहे हो तो उसके इलाके से लड़ो। तुम केरल वायनाड में कर क्या रहे हो? यहां हम तुम्हें नहीं जीतने देंगे। इसी से डरकर कांग्रेस ने पीएफआई, जो कि एक आतंकी संगठन घोषित हो चुका है भारत सरकार द्वारा और एजेंसी द्वारा, उसका एक पॉलिटिकल विंग है जो एसडीपीआई के नाम से जाना जाता है, उसके चरण पकड़ लिए कि कम से कम हमारी इज्जत वायनाड में तो बचा लीजिए। खैर, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि राहुल गांधी इतने डरे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी इतनी अनकंफर्टेबल है, पर फिर भी चमचे उनकी पोंछने में लगे हुए हैं। चमचों का क्या कहना है कि अगर पीएफआई या आतंकी संगठन या एसडीपीआई हमारे पास अप्रोच कर रहा है, हमारे को समर्थन कर रहा है, तो कांग्रेस उसके रिवर्ट में क्या करे। इसी पर आज की डिबेट में डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने जो इन चमचों को रगड़ा है, डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ज्यादा बात न करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। लोकेश जिंदल, क्या लग रहा है कि जो एनी राजा हैं वो दूसरी स्मृति ईरानी बनने की ओर अग्रसर हैं? एक बार फिर जो है राहुल गांधी अमेठी छोड़कर तो वायनाड गए, अब वायनाड में जो एनी राजा उनको चुनौती दे रही हैं। लोकल लीडर है वहां की, सीपीआई के बड़े नेता, कद्दावर नेता उनकी पत्नी है, और वो सीधा सीधा कह रही है राहुल गांधी ने एक बार भी वायनाड का नाम तक नहीं लिया, उनको रिप्रेजेंट करना तो बड़ी दूर की बात है। नमस्कार अशोक जी। जी अशोक जी, भगवान श्री कृष्ण ने भी मथुरा त्याग दी थी, द्वारका चले गए थे, अगर उन्हें धर्म की रक्षा करनी थी। तो अगर संविधान और लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी जी अमेठी से वायनाड चले जाते तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, दो सवाल बड़े गहरे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो रामलीला मैदान में राहुल गांधी के साथ हाथ पकड़ के खड़े थे, आप कह रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई है, वो भी तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी को अगर लड़ना है तो फिर वे बीजेपी को चुनौती देना, वो तो हमारे घर से क्यों लड़ रहे हैं, अपने साथी से क्यों लड़ रहे हैं? वो जाए बीजेपी को चुनौती दे, बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को जाके हराए। केरल में क्या करने आए हैं वो? ये आपके सहयोगी पूछ रहे हैं, ये शाहना जी को छोड़ दीजिए, आपके सहयोगी पूछ रहे हैं। अशोक जी, क्या केरल में बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए मनाही है क्या? केरल में क्यों नहीं भाजपा आकर चुनाव लड़ लेती? लड़ रही है स्मृति ईरानी जी, अगर नेतृत्व इतना गहरा है और आम अपने जनता और वोटर्स के साथ में इतना कनेक्टेड है, मुझे समझ नहीं आता किस आधार के ऊपर इस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। अब लांछन तो भगवान कृष्ण पे भी लगा था, मैं फिर से कहता हूं, तो जिनका काम है लांछन लगाने का वे तो लगाते रहेंगे, लेकिन धर्म स्थापना के लिए जो संघर्ष राहुल गांधी जी ने छेड़ा है, ठीक है, उसमें पूरा देश उनके साथ है। ओके, कि भाई राहुल गांधी जो, अगर लोकेश जिंदल जी कह रहे हैं राहुल गांधी अगर इतने ही मजबूत हैं, इतना ही उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया है, तो फिर जो है उनको जरूरत क्या पड़ रही है कि एक ऐसे संगठन जो जो है ऐसा संगठन जिसके संबंध आतंकी समूहों से संबंध रखने वाले संगठन का पॉलिटिकल विंग है, उससे आपको समर्थन लेना पड़ रहा है। अगर राहुल गांधी ने इतना काम किया होता, इतने मजबूत होते, तो उनको एसडीपीआई के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बोलिए अशोक जी, मैं ये चुनौती देना चाहता हूं, ऐसा कोई भी तथ्य पेश करे जहां पर कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का समर्थन इतिहास में एसडीपीआई या पीएफआई से मांगा हो। अगर एसडीपीआई स्वयं आकर कहती है कि वे राहुल गांधी जी को समर्थन देते हैं, तो इसमें हम क्या कहें? लेकिन ऐसा कोई भी, मैं अभी भी शाइना जी को ये चुनौती देता हूं कि आप कोई भी ऐसा तथ्य लाकर दिखाइए, किसी भी ऐतिहासिक, जहां पर एक भी ऐसा इंसिडेंट हो जहां पर कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का समर्थन या किसी भी प्रकार की बातचीत की हो एसडीपीआई। एमएम हसन है ये,
एमएम हसन कौन है? ये एमएम हसन दरअसल जो यूडीएफ है केरल में, उसके कन्वीनर है, कांग्रेस के नेता हैं। उनका बयान है, जरा उनका बयान स्क्रीन पे भी चला दीजिए। एमएम हसन का आज का बयान है, उन्होंने कहा कि हम एक एक वोट हमको चाहिए और हमको एसडीपीआई का भी वोट चाहिए। उन्होंने कहा एक एक वोट इंपॉर्टेंट है और इसलिए एसडीपीआई का भी वोट चाहिए। यह बात आज किसी ने नहीं बल्कि एमएम हसन ने कही है। तो इसका मतलब साफ है कि एमएम हसन कह रहे हैं कि वोट तो चाहिए एसडीपीआई के, और आप कह रहे हैं कि हमारा संबंध नहीं है। वो देखिए उनका मैंने ग्राफिक चला, उन्होंने कहा एसडीपीआई के वोट हमारे लिए जरूरी है, हम किसी को ना नहीं कह सकते, हर वोट कीमती है। ये कांग्रेस के नेता और यूडीएफ के संयोजक कह रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? अशोक जी, लोकतंत्र में किसी भी वोटर का अपमान नहीं किया जा सकता। अगर वर्तमान में सरकार किसी भी संगठन को गैर कानूनी समझती है, आतंकवादी समझती है, तो उसे बैन करके उसके खिलाफ एक्शन ले। अगर ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता, जी आप पलटी खा गए। अभी आपने कहा था कभी समर्थन नहीं लिया, प्रमाण दिखा दीजिए। प्रमाण दिखाए तो अब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हर नागरिक का, अरे बिल्कुल हर नागरिक का वोट चाहिए, लेकिन आपको एसडीपीआई से, अरे आपको नहीं जिंदल जी, मेरा सवाल यह, आपको एसडीपीआई से अपील क्यों करवानी पड़ रही है कि राहुल गांधी को वोट दें? आप राहुल गांधी इतने ताकतवर है, इतने मजबूत है, तो एसडीपीआई को कहते भैया तुम दूर रहो, मैं खुद जीत लूंगा। मुझे ताज्जुब होता है कि एसडीपीआई अगर स्वयं आकर ये कहता है कि वे कांग्रेस को समर्थन देती है, तो इसमें आप कांग्रेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एमएम हसन का बयान कह रहा हूं। एमएम हसन तो कांग्रेस, कांग्रेस ये तो कह सकती थी कि हमें कांग्रेस, अब तक एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं किया गया? सर अगर कल को पाकिस्तान वहां से बयान जारी करे कि भैया कांग्रेस को जिताइए केरल में राहुल गांधी को, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे ना कि हमें कांग्रेस की जरूरत, हमें पाकिस्तान की मदद की जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तानियों के पास में भारत की सिटीजनशिप है? अरे भैया एसडीपीआई क्या है? भारत में वोटिंग सर एसडीपीआई क्या है? मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एसडीपीआई की तो पीएफआई कह दे। अच्छा सुनिए, पीएफआई प्रतिबंधित है, पीएफआई कह दे तो आप क्या कहेंगे? स्वागत है पीएफआई तो बैंड संगठन है। तो फिर हाँ, अब ओके, अब आप सवाल, अब आप मुद्दे पर आए, एक मिनट, अब आप मुद्दे पर आए, आपने कहा पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है, एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन नहीं है, इसलिए उसका वोट चाहिए आपको। अब आप साफ कहिए। लोकेश जी, मैं मुश्किल समझ रहा हूं, कांग्रेस की मुश्किल समझ रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपकी मुश्किल चर्चा में सर मैं तो बड़ा साफ कह रहा हूं। देखिए मुझे, मैं आपकी विडंबना समझ रहा हूं। मेरी विडंबना मत छोड़िए सर। लोकेश जी ना मैं एसडीपीआई का सपोर्ट करूंगा, ना मैं पीएफआई का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये वही पीएफआई है। बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं, ये वो पीएफआई है जिसने भारत को इस्लामी मुल्क बनाने का षड्यंत्र रचा। ये वो पीएफआई है। सुनिए सर, सुनिए, नहीं अब मुझे गंभीरता से बात करने दीजिए। ये नहीं, आवाज नीचे कीजिए, मुझे गंभीरता से बात करने दीजिए, क्योंकि देखिए ये विषय ऐसा नहीं है कि हम इसको गोल गोल घुमा दें और उसके बाद कह दें कि हाँ ये तो विषय ही नहीं है। विषय बहुत गंभीर है। ये वो पीएफआई है जिसने देश में दंगे करवाए, ये वो पीएफआई है जो भारत को इस्लामी मुल्क बना के भारत की डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा षड्यंत्र रच रही थी, जिसने बाकायदा राजस्थान से लेकर देश भर में हर जगह पर हनुमान जयंती पे, रामनवमी के जुलूसों पर पथराव करवाया। ये वो पीएफआई है और एसडीपीआई उसका पॉलिटिकल विंग है। समझ रहे हो? डिबेट के अंदर इस चमचे का कहना यह है कि अगर कोई आतंकवादी संगठन या उसका पॉलिटिकल विंग कांग्रेस से जुड़ रहा है तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है। ये तो वही बात हो गई कि कोई आतंकवादी या चोर उचक्का हमसे दोस्ती करता है और हमारे साथ रहने को तैयार है तो हम उसे मना कैसे कर दें। पर क्या कर सकते हैं जब इनके सरदार ही माननीय राहुल गांधी जी हैं, जो अपने बैल बुद्धि की वजह से फेमस हैं, तो हम इन्हें क्या ही बोल सकते हैं। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।